पढ़ते बंगाली गायिका लग्नजीता चक्रवर्ती का आरोप, टीएमसी नेता पर गाली गलौज हाथापाई करने का उन्होंने आरोप लगाया। जागो मां गीत गाने पर गाली दी गई, ये उनका कहना है। शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बंगाली गायिका लग्नजीता चक्रवर्ती का जागो मां गीत गाने पर और धर्मनिरपेक्ष गीत न गाने की वजह से एक शो के दौरान गाली गलौज का सामना करना पड़ा, ये उनका आरोप है। लग्नजीता चक्रवर्ती के लाइव शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उन पर हमला करने की कोशिश के लिए लिखित शिकायत भी उन्होंने दर्ज करवा दी। उन्होंने टीएमसी नेता महबूब मलिक पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि स्टेज पर उनके साथ हाथापाई होती है, गाली तक दी गई। तो आपको बताते चले कि लग्नजीता की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना था कि वो एक गीत गा रही थी, लेकिन इसी दौरान जिस शो का वो हिस्सा थी वहां पर भारी हंगामा हो गया। उन्होंने टीएमसी नेता पर आरोप लगाया है कि उनके साथ बकायदा बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज होती है, वहां पर हाथापाई भी की गई। उनका कहना है कि वो गीत गा रही थी और इसी दौरान शो में उनको अभद्र भाषा के साथ वहां पर उनके साथ बदतमीजी हुई है। बंगाली गायिका लग्नजीता चक्रवर्ती को जागो मां गीत धर्मनिरपेक्ष गीत न गाने की वजह से एक शो के दौरान गाली गलौज का सामना करना पड़ा और टीएमसी को लेकर के उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। बकायदा उन्होंने लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी। अब देखना होगा कि क्या इसको लेकर के टीएमसी की तरफ से रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि उनका आरोप बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गीत गाया था, लेकिन उसी दौरान वहां पर बवाल मच जाता है, उनको पीटा गया, स्टेज पर चढ़ करके वहां पर टीएमसी नेता ने उनके साथ बदतमीजी की। यहां तक उनका ये भी कहना है कि मेरे साथ मारपीट भी की गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और बंगाल में जो हो रहा है, आप इस पूरे आरोप को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बंगाली सिंगर का कहना है कि गाना गाने को लेकर के उनके साथ टीएमसी नेता ने बदतमीजी कर दी। देखिए, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि एक हाथ पे तृणमूल कांग्रेस जो है वो हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को बैक करती है जो बाबरी की बात करते हैं। दूसरी तरफ जॉय मां जो बंगाल की संस्कृति, बंगाल की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, उसको तृणमूल कांग्रेस के नेता मलिक रोकते हैं। इससे यही स्पष्ट हो चुका है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अंदर बंगाल की मां माटी मनुष्य सुरक्षित नहीं है और बंगाल की अस्मिता और बंगाल की संस्कृति सुरक्षित नहीं है। अगर कुछ सुरक्षित है तो सिर्फ तुष्टीकरण और तुष्टीकरण का वोट बैंक जो तृणमूल कांग्रेस का है, जो बाबरी में विश्वास रखता है, ना कि जॉय मां में। मतलब आप कह रहे हैं कि टीएमसी का दोहरा रवैया, एक तरफ मां माटी मानुष की बात और दूसरी तरफ जागो मां गीत गाने पर बवाल इस तरीके से कर देना। दोहरे मापदंडी नहीं, ये इनकी रणनीति है। जिस रणनीति के तहत जो इनका वोट बैंक है, वो सड़कों पे आके अपने वोट बैंक की अभिव्यक्ति की आजादी कर सकता है, वो वक्फ के नाम पे प्रोटेस्ट कर सकता है, वो बाबरी की बात कर सकता है और पुलिस मूर्खदर्शक बनकर देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे बंगाल की संस्कृति, माँ शक्ति की भूमि बंगाल के अंदर अगर जॉय माँ के ऊपर बैन कर दिया जाएगा या जॉय माँ के ऊपर अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता रोक लगाएंगे, तो इससे यही स्पष्ट हो सकता है कि ममता बनर्जी बंगाल की संस्कृति को दबाना चाहती है और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन इससे तक प्रदीप जी, आपको नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है? क्योंकि वो कह रही है कि शो के दौरान टीएमसी नेता स्टेज पर चढ़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको पीटा भी गया। बंगाल की सड़कों पे शाम को 5 बजे के बाद में, भले आप मालदा चले जाए, मुर्शिदाबाद चले जाए, कहीं भी आप चले जाए, बंगाल की बेटी सुरक्षित नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि ममता बनर्जी खुद जब भी कोई महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म होता है, वो या तो उसको सोजनो घटना कह देती है या उसको कह देती है लव अफेयर गॉन रॉन्ग, या अर्जी कार के बाद में कह देती है कि भाई ये तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो जब तृणमूल कांग्रेस की खुद के नेतागण और ममता बनर्जी जी खुद एज होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तृणमूल कांग्रेस जब ऐसे क्राइम्स का संरक्षण करेंगी या उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करेंगी, तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को और नेताओं के भेष में गुंडों को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो आज बंगाल की, जैसे मैंने कहा, ना मां सुरक्षित है, ना बंगाल की माटी की संस्कृति सुरक्षित है, ना बंगाल का मानुष सुरक्षित है। अगर कोई बंगाल में सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है और इसीलिए बंगाल की बेटी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। आप क्या मांग करते हैं प्रदीप जी? हम ये मांग करते हैं कि तुरंत तृणमूल कांग्रेस के नेता के खिलाफ ममता बनर्जी की पुलिस एफआईआर दर्ज करे और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और ममता बनर्जी उसको पार्टी से हटाए। अगर वो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को 1% भी कुछ सपोर्ट देती हैं या 1% भी महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखती हैं होम मिनिस्टर।
ठीक है, आप प्रदीप जी, आपको बस 1 मिनट रोक रही हूँ मैं। बंगाली सिंगर ने क्या कहा है, कैसे घटना को लेकर के उन्होंने बताया, एक बार जरा वो अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। Basically, I had a show. The name of the school is South Point Public School. It's in a place called Bhagwanpur in East Medinipur. My show had started around 7 in the evening. Around 7:45 in the evening, when I was done with 7 of my songs, 7 of my numbers, and I was going on to my next song, which was my 8th song of the list. And in between 2 songs, I was just generally talking to the audience as artists do before going on to the next song. So while I was talking to the audience before I started my 8th song, a man came running onto the stage. Now the song that I had completed singing before talking, which was my 7th song, is a song called Jago Ma from the movie called Devi Chodhurani, which has released this Puja. It is a film on Devi Chodhurani, and the song is about Devi Chodhurani. And I had mentioned it also before doing the song. I had mentioned the details that this is from this film and whatever. So while I was talking, before the 8th song began, this man came running onto the stage and he wanted to hit me. Basically, he wanted to beat me up. He was here. He was absolutely. पढ़ते बंगाली गायिका लग्नजीता चक्रवर्ती का आरोप, टीएमसी नेता पर गाली गलौज, हाथापाई करने का उन्होंने आरोप लगाया। जागो मां गीत गाने पर गाली दी गई, ये उनका कहना है। शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बंगाली गायिका लग्नजीता चक्रवर्ती का जागो मां गीत गाने पर और धर्मनिरपेक्ष गीत न गाने की वजह से शो के दौरान गाली गलौज का सामना करना पड़ा, ये उनका आरोप है। लग्नजीता चक्रवर्ती के लाइव शो के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और उन पर हमला करने की कोशिश के लिए लिखित शिकायत भी उन्होंने दर्ज करवा दी। उन्होंने टीएमसी नेता महबूब मलिक पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि स्टेज पर उनके साथ हाथापाई होती है, गाली तक दी गई। तो आपको बताते चले कि लग्नजीता की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए। उनका कहना था कि वो एक गीत गा रही थी, लेकिन इसी दौरान जिस शो का वो हिस्सा थी वहां पर भारी हंगामा हो गया। उन्होंने टीएमसी नेता पर आरोप लगाया है कि उनके साथ बकायदा बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज होती है, वहां पर हाथापाई भी की गई। उनका कहना है कि वो गीत गा रही थी और इसी दौरान शो में उनको अभद्र भाषा के साथ वहां पर उनके साथ बदतमीजी हुई है। बंगाली गायिका लग्नजीता चक्रवर्ती को जागो मां गीत धर्मनिरपेक्ष गीत न गाने की वजह से एक शो के दौरान गाली गलौज का सामना करना पड़ा और टीएमसी को लेकर के उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। बकायदा उन्होंने लिखित शिकायत भी दर्ज करा दी। अब देखना होगा कि क्या इसको लेकर के टीएमसी की तरफ से रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि उनका आरोप बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक गीत गाया था, लेकिन उसी दौरान वहां पर बवाल मच जाता है, उनको पीटा गया, स्टेज पर चढ़ करके वहां पर टीएमसी नेता ने उनके साथ बदतमीजी की। यहां तक उनका ये भी कहना है कि मेरे साथ मारपीट भी की गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और बंगाल में जो हो रहा है, आप इस पूरे आरोप को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बंगाली सिंगर का कहना है कि गाना गाने को लेकर के उनके साथ टीएमसी नेता ने बदतमीजी कर दी। देखिए, ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि एक हाथ पे तृणमूल कांग्रेस जो है वो हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को बैक करती है जो बाबरी की बात करते हैं। दूसरी तरफ जॉय मां जो बंगाल की संस्कृति, बंगाल की सभ्यता से जुड़ा हुआ है, उसको तृणमूल कांग्रेस के नेता मलिक रोकते हैं। इससे यही स्पष्ट हो चुका है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अंदर बंगाल की मां माटी मनुष्य सुरक्षित नहीं है और बंगाल की अस्मिता और बंगाल की संस्कृति सुरक्षित नहीं है। अगर कुछ सुरक्षित है तो सिर्फ तुष्टीकरण और तुष्टीकरण का वोट बैंक जो तृणमूल कांग्रेस का है, जो बाबरी में विश्वास रखता है, ना कि जॉय मां में। मतलब आप कह रहे हैं कि टीएमसी का दोहरा रवैया है, एक तरफ मां माटी मानुष की बात और दूसरी तरफ जागो मां गीत गाने पर बवाल इस तरीके से कर देना। दोहरे मापदंडी नहीं, ये इनकी रणनीति है। जिस रणनीति के तहत जो इनका
वोट बैंक है वो सड़कों पे आके अपने वोट बैंक की अभिव्यक्ति की आजादी कर सकता है, वो वक्फ के नाम पे प्रोटेस्ट कर सकता है, वो बाबरी की बात कर सकता है और पुलिस मूर्दर्शक बनकर देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे बंगाल की संस्कृति, माँ शक्ति की भूमि बंगाल के अंदर अगर जॉय माँ के ऊपर बैन कर दिया जाएगा या जॉय माँ के ऊपर अगर तृणमूल कांग्रेस के नेता रोक लगाएंगे तो इससे यही स्पष्ट हो सकता है कि ममता बनर्जी बंगाल की संस्कृति को दबाना चाहती है और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना चाहती है। लेकिन इससे तक प्रदीप जी आपको नहीं लगता कि महिलाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि वो कह रही है कि शो के दौरान टीएमसी नेता स्टेज पर चढ़ते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनको पीटा भी गया। बंगाल की सड़कों पे शाम को 5 बजे के बाद में भले आप मालदा चले जाएं, मुर्शिदाबाद चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, बंगाल की बेटी सुरक्षित नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि ममता बनर्जी खुद जब भी कोई महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म होता है वो या तो उसको सौजन्य घटना कह देती है या उसको कह देती है लव अफेयर गॉन रॉन्ग या आरजी कार के बाद में कह देती है कि भाई ये तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो जब तृणमूल कांग्रेस की खुद के नेतागण और ममता बनर्जी जी खुद एज होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ तृणमूल कांग्रेस जब ऐसे क्राइम्स का संरक्षण करेंगी या उसके ऊपर कठोर कार्रवाई नहीं करेंगी तो तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को और नेताओं के भेष में गुंडों को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो आज बंगाल की, जैसे मैंने कहा, ना मां सुरक्षित है, ना बंगाल की माटी की संस्कृति सुरक्षित है, ना बंगाल का मानुष सुरक्षित है। अगर कोई बंगाल में सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है और इसीलिए बंगाल की बेटी है ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। आप क्या मांग करते हैं प्रदीप जी? हम ये मांग करते हैं कि तुरंत तो तृणमूल कांग्रेस के नेता के खिलाफ ममता बनर्जी की पुलिस एफआईआर दर्ज करे और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और ममता बनर्जी उसको पार्टी से हटाए। अगर वो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को 1% भी कुछ सपोर्ट देती हैं या 1% भी महिलाओं की सुरक्षा का ख्याल रखती हैं होम मिनिस्टर। ठीक है, आप प्रदीप जी